सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले कि उसने मुझे संभाला और अब तक सिंधु की ज़मीन पर जीवित रखा, ताकि मैं उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरा एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, और आपका भी एक ही मकसद होना चाहिए कि खरी शिक्षाओं के साथ परमेश्वर का राज्य बढ़े। क्योंकि जिस तरह से आजकल शैतान अपना काम कर रहा है, उन पास्टर भेड़ियों के ज़रिए जो गलत सुसमाचार अपने लोगों को सिखा रहे हैं, गलत तरीके से वचन को लेकर उनको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, और जो आंख बंद करके, आंख मूंद के उनके पीछे पीछे चल रही है, वो भी उसी रास्ते पर जाएंगे जो नरक की ओर जाती है, नरक की ओर जाती है। तो मेरे प्रियो, अभी भी समय है, अपने आप को सुधारिए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि अगर एक सेवक इन दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा, जिस तरह से इतनी तादाद में भेड़िया निकल कर आ रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे वचन को लेकर, वचन में से तो किसी के मुंह से कुछ बातें निकलती नहीं, उल्टी सीधी बातें और गंदी बातें, गालियां वगैरह दे रहे हैं पास्टर दानियल राज जी को। शर्म आनी चाहिए आपको। परमेश्वर के दास होकर गालियां दे रहे हो, वो भी वचन वाली गालियां नहीं बल्कि दूसरी। तो शर्म आनी चाहिए आपको। सोचो कि आपका हास्य क्या होगा। तो जो गलत प्रचार करते हैं उनको हमें डांटना है जो वचन में है, ना कि उनको गलत तरीके से उनके बारे में बोलना है। तो हमें सांसारिक बातों को लेकर नहीं चलना है। तो अगर एक सेवक इन दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है, तो वो भी उनमें से एक ही है। वो तो सच्चाई है। क्योंकि पास्टर दानियल राज जी और मसीह मंथन बैठक के सदस्य, वो सारे मिलकर भेड़ियों को जो मसीह की देह में आ चुके हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खरी शिक्षाओं के साथ उनको बदल रहे हैं। हमें इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए, और ना ही इंसान गलत है, लेकिन उसके अंदर जो छुपा भेड़िया है वो गलत है, जो वचन को गलत तरीके से सिखा रहा है, और वो शैतान की ओर से है। तो इसलिए मती 7वां अध्याय 15 और 16, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15-16, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से उन्हें पहचानिए। है ना। तो ये वचन हमें साफ बताता है कि आप वचन से परखिए, और परखना बहुत ही ज़रूरी है। खरी शिक्षाओं के साथ आपको परखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप पास्टर दानियल राज जी को ना परखें, आप उनको भी परखिए, और उनके जैसे जो मसीह मंथन बैठक के सदस्य हैं जो खरी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, आप उनको भी परखिए कि वो वचन में से बात कर रहे कि नहीं। और अपने मुंह से गलत बातें निकालने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आपने वचन की स्टडी की है, आप वचन को कितनी गहराई से जानते हैं, उसकी समझ है आपके पास। जिस तरह से हमारे पास्टर दानियल राज जी बताते हैं कि हमें वचन को दिन में 40-50 बार पढ़ना है। इतनी कैपेसिटी रखिए कि वचन को आप पी सको, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वचन कहाँ पे है। बाहरी दुनिया की तो आपको बहुत ज्ञान है, सांसारिक दुनिया की तो बहुत ज्ञान है, आत्मिक दुनिया की भी ज्ञान रखिए। हमें परमेश्वर का ज्ञान, संसार का ज्ञान, शैतान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम फर्क पैदा कर सकेंगे, हमें पता लगेगा ना कि कौन परमेश्वर की ओर से और कौन शैतान की ओर से। इसलिए मैं, मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सावधान रहिए उन भेड़ियों से जो आपको भेड़ के रूप में आते हैं आपके पास, बहला फुसला के मीठी चुपड़ी बातें करके आपको फंसा लेते अपने जाल में। तो उनसे सावधान रहिए और वचन पढ़िए जितना हो सके। आप ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है और जो मेरा पास्टर मुझे सिखा रहा वो सही है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, तो आपको हर एक व्यक्ति को परखना है और वचन में से परखना है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए और शेयर करिए। मेरा एक ही मकसद है कि परमेश्वर का खरी शिक्षाओं के साथ राज्य बढ़े, उसकी दुल्हन तैयार हो, ताकि आप सभी हम रैप्चर में उठा लिए जाए। सबको जय मसीह की।